बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.3 को ख़त्म खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने काफ़ी ये आपको प्रैक्टिस करवाई है क्वेश्चंस की, रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट कैसे अप्लाई किया जाता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 28 तक वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 33 दे आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। ये ज़रा आप लोग खुद ट्राई करें। तो इन केस ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप ये मुझे कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं एक लेक्चर इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा दूँगा, ठीक है। तो अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 30 से ऑनवर्ड वो डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़े से ज़रा जो पहले हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनसे डिफरेंट हैं। फ़र्क ये है कि वो जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें हमें ए एन दिया होता था और यहाँ पे हमें ए एन ये कैलकुलेट करना है। ये देखें ज़रा, ए एन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। पहली टर्म है 1, इसको हम A1 के साथ डिनोट करते हैं, प्लस 1 इंटू 2 ओवर 1 इंटू 3। ये दूसरी टर्म A2 के बराबर आ जाएगी, प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 ओवर 1, 3, 5। ये हमारी A3 है। ये कलर थोड़े चेंज कर लेते हैं ताकि मिक्स अप ना हो जाए। ये A1 टर्म पहली टर्म आ गई, ये वाली। ये A2 है दूसरी टर्म, ये A3 तीसरी टर्म, और ये है हमारे पास A4 चौथी टर्म। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये है हमारी फोर्थ टर्म, राइट, A4। और ये सिलसिला चलता जाता है आगे, प्लस सो ऑन। हमें सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए nth टर्म की ज़रूरत होती है। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें कोई शकूक व शुबात नहीं है, उसके अंदर लगता ही हमेशा रेशो टेस्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको कोई और सोचनी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट आपने रेशो टेस्ट ही अप्लाई करना है। और आप लोग जानते हैं कि रेशो टेस्ट निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ए एन की ज़रूरत पड़ेगी। और ए एन किसके बराबर होगा, यहाँ पे ज़रा देखें। अगर पहली टर्म है तो ऊपर 1 आया, दूसरी टर्म है तो ऊपर 2 आया, तीसरी टर्म है तो ऊपर 3 आया, फोर्थ टर्म है तो ऊपर 4 आया। अगर nth टर्म होगी तो ऊपर क्या आएगा, n आएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे n आएगा, डिवाइडेड बाई, अब नीचे दो दो का फ़र्क आता जा रहा है। ये 1 इंटू 3 इंटू 5, दो का फ़र्क 7, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसकी nth टर्म किसके बराबर आएगी। ये पहली टर्म, ये जो डिनोमिनेटर की, ये डिनोमिनेटर की पहली टर्म है, ये डिनोमिनेटर की दूसरी टर्म है, ये डिनोमिनेटर की तीसरी टर्म है, और ये डिनोमिनेटर की चौथी टर्म है। हमने देखना है कि डिनोमिनेटर की nth टर्म किसके बराबर आती है। उसके लिए ये देखें ज़रा, 1, 3, 5, 7 सो ऑन। इसको मैंने साइड पे लिख लिया। अब ये देखिए, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। इसमें 2 ऐड किया तो ये वाला नंबर आ गया, इसमें 2 ऐड किया तो ये वाला नंबर आ गया, इसमें 2 ऐड किया तो ये वाला नंबर आ गया। तो जो पहली टर्म होती है उसको हम कहते हैं A या A1 कहते हैं। D किसके बराबर होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। अब आपने चूंकि AN निकालना है, AN का फार्मूला है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वो फार्मूला है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। A1 की जगह पे मुझे मिलेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे मुझे मिलने वाला है 2। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो आंसर किसके बराबर आता है,
2n-1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, सो ऑन, इसकी जो nth टर्म होगी वो किसके बराबर होगी? 2n-1 के इक्वल। तो लिहाजा यहाँ फिर क्या आएगा? 2n-1 आएगा, राइट। ये हमारे पास an आ गया। अब हमने an+1 लिखना है, तो an+1 लिखने का तरीकाकार क्या होगा? ये देखिए 1 2 3 n तक गया, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू n। अब n से अगला नंबर क्या आता है? n+1, क्योंकि 1 ऐड करते जाएं तो अगला नंबर आता है ना, ठीक है। तो अगर an+1 होगी तो एक टर्म का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एक टर्म का इजाफा हो जाएगा, ये 1 3 5 7 सो ऑन, ये 2n-1 है। इससे अगली टर्म किसके बराबर होगी? ये देखिए इसमें 2 ऐड करने से अगली टर्म आती है, 2 ऐड करने से अगली टर्म, तो 2n-1 में 2 ऐड करेंगे तो वो 2n+1 आ जाएगा। इतनी सी बात थी, हमें an निकालना था, an+1 निकालना था, दोनों हमारे पास आगे हैं। अब हम इजीली जो है वो रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an+1 वाली टर्म को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाई an, दोनों की रेशियो लेंगे। इस रेशियो की वजह से दिस इज कॉल्ड एज रेशियो टेस्ट। तो an+1 को पुट किया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 सो ऑन, चलते जाओ n+1 तक जाओ, डिवाइडेड बाई 1 3 5 7 1 3 5 7 सो ऑन, 2n-1 2n+1। अब बारी है an पुट करने की। an है हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन अप टू n, डिवाइडेड बाई 1 3 5 7 1 3 5 7 सो ऑन। कहाँ पे बात खत्म होगी? जाके 2n-1 पर जाके बात खत्म होगी। अब यहाँ से कट कटैस होगा। ये देखें, ये 1 से लेकर 1 2 3 सो ऑन अप टू n, ये वाला जो है सारे का सारा ये इसके साथ फिश हूँ कैंसिल, और ये 1 3 5 2n-1 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? ऊपर n+1, नीचे 2n+1। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर 1 से छोटा आता है या कि 1 से बड़ा आंसर आता है। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n approaches to infinity, an+1 over an is equal to, ये कट कटा के बाद ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों n+1 बचता है। n+1 मैंने ऊपर लिख दिया और नीचे मैंने लिख दिया 2n+1। अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया, ये आ गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। क्या करेंगे आप? लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे आप। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है? लॉपिटल रूल ये है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो, और कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। और आंसर किसके बराबर आया? 1/2 विच इज लेस देन 1। तो अगर आंसर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an का 1 से छोटा हो तो सीरीज क्या करती है? डाइवर्ज करती है। देयरफॉर सीरीज इज, सॉरी कन्वर्ज करती है। मेरा टंग स्लिप ऑफ टंग। सीरीज इज कन्वर्जेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह के सवालों के ऊपर तो लगना ही रेशियो टेस्ट है, तो एक परेशानी तो हमारी ख़त्म हो गई कि टेस्ट कौन सा लगाएंगे।
टेस्ट लगेगा रेशो टेस्ट। लेकिन जब रेशो टेस्ट लगाना होता है तो फिर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक उसकी nth टर्म और एक an+1 टर्म्स। तो ये दोनों चीज़ें हमने ढूंढने की कोशिश करनी है क्योंकि वो हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2/5, फिर 2 × 4, 5 × 8, फिर 2 × 4 × 6 over 5 × 8 × 11 plus so on. Its nth term is an जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। दोबारा देखिए स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, इसका नाम रखा मैंने A1, ये A1 है, इसका नाम रख दिया मैंने A2 और इसका नाम रख दिया मैंने A3। ठीक हो गया। तो अगर ये देखें A1 है तो एक टर्म है, A2 है तो दो टर्म्स हैं, A3 है तो तीन टर्म हैं। अब an जो है उसकी शक्ल कैसी होगी? ऐसी होगी 2 × 4 × 6 अप टू सो ऑन, चलते जाओ। अब हमने यहाँ पे देखना है कि इसकी nth टर्म किसके बराबर आती है। ठीक है, दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये देखें 2, 4, 6 को मैं रफ में लिखता हूँ, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इसकी मैंने nth टर्म निकालनी है, यानी अगर ये तीसरी टर्म है तो यहाँ पे 3 आया, दूसरी टर्म है तो यहाँ पे 2 आया। अगर nth टर्म होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, ये असल में मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर आपको ये 8 आ जाता है तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल फॉर यू। ये जो पहली टर्म होती है इसको a कहते हैं, d किसके बराबर होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। an का फार्मूला है a + n-1 × d। ये फार्मूला फर्स्ट ईयर का छठा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, वहाँ पे ये फार्मूला मिल जाता है हमें। a की जगह पे आ गया 2 प्लस b की जगह पे d की जगह पे आया 2। सिंप्लीफाई करने के बाद स्वीटी एंड क्यूटी बॉय आपका आंसर 2n आया। तो इसलिए यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2n डिवाइडेड बाई, आइए डिनोमिनेटर में देखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 11 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखना है कि nth टर्म किसके बराबर आती है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 5, 8 और 11 ये वाली जो टर्म्स हैं इनको लूँगा और देखता हूँ कि इसकी nth टर्म किसके बराबर आती है। यहाँ पे a जो है 5 के बराबर है, d जो है सेकेंड माइनस फर्स्ट दैट इज इक्वल टू 3। फार्मूला क्या है nth टर्म का, a + n-1 × d। a की जगह पे आ गया 5, n-1, d की जगह पे 3। तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 3n + 2। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, 3n + 2 आएगा। बस इतना ही मसला था प्यारे बच्चों, 3n + 2। अब an+1 निकालना बड़ा आसान होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एक टर्म का इजाफा करना है हमने। ये 2 × 4 × 6 है, सो ऑन, ये 2n है। इससे अगली टर्म किसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि 2 ऐड करने से आता है ना, 2 को 2 ऐड किया, 4 में 2 ऐड किया 6, तो 2n में 2 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। डिनोमिनेटर में 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, तो 3n + 2 में 3 ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 3n + 2 × 3n + 5। Have you any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. Now we apply ratio test. Now we apply ratio test. अब हम रेशियो टेस्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये रेशियो टेस्ट क्या है, रेशियो टेस्ट का फार्मूला है हमारे पास
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an plus 1 over an is equal to limit n approaches to infinity an plus 1 की जगह पे ये इतनी बड़ी रकम आएगी 2 इंटू 4 इंटू 6 सो ऑन, ऊपर आ गया 2n इंटू 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 8 11 सो ऑन 3n प्लस 2 3n प्लस 5। ये तो हमारे पास आ गया an प्लस 1। अब बारी है an प्लस 1 सॉरी an पुट करने की। तो वो क्या है an 2 4 6 सो ऑन 2n तक जाएगा डिवाइडेड बाई 5 8 11 सो ऑन 3n प्लस 2 तक जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब ये देखें, ये 2n प्लस 2 तक ये वाली जो रकम है, ठीक है, ये इस पूरी रकम के साथ फिशों कैंसल, और ये वाली जो है 5 से लेकर ये वाली जो है ये इसके साथ ख़त्म, और आपके पास ये दो टर्में बचेंगी 2n प्लस 5 3n प्लस 5। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an is equal to limit n approaches to infinity आफ्टर कटकटैस, कटने वटने के बाद ऊपर आ गया आंसर 2n प्लस 2 और नीचे आ गया 3n प्लस 5। ये बन गई जी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दें आप, और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दें। आंसर आया 2/3। अरे वाह, ये तो लेसन 1 है, और अगर लेसन 1 होगा तो सीरीज क्या करेगी? कन्वर्जेंट। तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर हमेशा हम रेशो टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें an की ज़रूरत होती है और an प्लस 1 की ज़रूरत होती है। अब इस क्वेश्चन में और इससे पिछले जो 2 क्वेश्चन हैं मैंने किए हैं, उसमें फ़र्क क्या है? इसमें यहाँ पे देखिए सिग्मा के आगे ये टर्म दी हुई है। सिग्मा के आगे जो टर्म दी होती है उस टर्म को हम कहते हैं nth टर्म, राइट। तो ये nth टर्म है हमारे पास, तो an प्लस 1 टर्म निकाल लेंगे। दोनों को निकाल के तो फिर हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे an मेरे पास है, an इज़ इक्वल टू a प्लस 1 2a प्लस 1 3a प्लस 1 एंड सो ऑन na प्लस 1। ये देखें, पहली टर्म दूसरी टर्म सो ऑन ns पे जाके ख़त्म हो रही है, तो n प्लस 1 आ रहा है। नीचे क्या है? सिर्फ a की जगह पे b है, बाकी तमाम टर्म एज इट इज़ ही है। 3b प्लस 1 एंड सो ऑन, ये आ गया nb प्लस 1। और an प्लस 1 किसके बराबर होगी? एक एक टर्म का और इजाफा कर देंगे। an प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 2a प्लस 1 3a प्लस 1 सो ऑन na प्लस 1। अब ये
n है तो इससे अगले वाली टर्म क्या होगी, n+1 आ जाएगा उसके अंदर, n+1 a+1, n+1 a+1, राइट, डिवाइडेड बाई b+1, 2b+1, 3b+1 and so on, nb+1, और इससे अगली टर्म क्या आएगी, n की जगह पे n+1 पुट कर दिया जाएगा। बस इतना ही काम होता है। अगर हमारे पास an आ जाए और an+1 आ जाए तो फिर रेशियो टेस्ट अप्लाई करना बाएं हाथ का काम, और जिनका बायां हाथ सही काम करता है उनके लिए दाएं हाथ का काम है। नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट का फार्मूला क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेके तो इन दोनों टर्म्स की रेशियो ले लें। ये जब हम कहते हैं ना 2/3 जब डिवाइड हो रही होती हैं तो इसका मतलब होता है 2:3। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 over an will be equal to limit n approaches to infinity an+1 की जगह पे इतनी बड़ी टर्म लिखेंगे हम, a+1 है, फिर 2a+1 है, फिर 3a+1 है एंड सो ऑन, फिर na+1, और इससे अगली वाली टर्म क्या है, n+1 इंटू a+1 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जस्ट आपने a की जगह पे b को रिप्लेस करना है तो ये आ जाएगा b+1, 2b+1, 3b+1 सो ऑन nb+1, इससे अगली टर्म n+1b+1, ठीक, डिवाइडेड बाई इस पूरी रकम को डिवाइड करेगी an क्या है हमारे पास, an है हमारे पास a+1, 2a+1, 3a+1 and so on na+1 divided by b+1, 2b+1, 3b+1 and so on nb+1। लो जी, काफ़ी सारी सिंप्लीफिकेशन होगी। ये देखें, ये जो n+1 तक है ये वाली टर्म्स, ये सारी के सारी इसके साथ कैंसिल, और b+1 वाली जो हैं ये b+1 से कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास सिर्फ ये दो टर्में बच जाएंगी, ठीक है। सो देयरफॉर अब हमने इसी को सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या आया मेरे पास, n+1a +1 ओवर n+1b+1। अब जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर भी इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, नीचे भी इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, क्योंकि n की जगह पर जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं लॉपिटल रूल, अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे।
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये देखें, ये ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, n को डिफरेंशिएट किया 1 को डिफरेंशिएट किया 0 और बाहर ब्रैकेट में क्या है a, और इधर 1 को डिफरेंशिएट किया 0 आ गया ओवर 1n को डिफरेंशिएट किया 1 को किया 0, ब्रैकेट के बाहर है b + 1। तो कट कटा के बढ़ा के ये किसके बराबर आ गया, a ओवर b के बराबर आ गया। तो a ओवर b कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। अब a हमें नहीं मालूम कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट हैं, कोई रियल नंबर हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि अगर मैं इसका नाम रख दूं l, तो अगर ये 1 से छोटा आएगा, इफ़ l = a ओवर b <1 आता है, तो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी। सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। इफ़ l = a ओवर b <1 आता है, तो सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज कर देगी, इज़ डाइवर्जेंट। अब केस नंबर 3 है, अगर a ओवर b ये 1 के बराबर आ जाए तो फिर क्या होगा। अगर a और b 1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि a किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ गया। जब a b के बराबर आ गया तो फिर ये जो हमारी नंबर 1 है, नंबर 1 जो है ये सीरीज़, ये नई शक्ल क्या इख्तियार कर जाएगी, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, सॉरी a की जगह पे b पुट करेंगे, पुट इन 1, ये 1 है तो b की जगह पे a पुट कर दें, तो b की जगह पे a पुट करूंगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। ऊपर नीचे रकमें जो है ना, क्योंकि a और b बराबर हो गए हैं, तो ऊपर और नीचे रकमें जो हैं ये आपस में बराबर आ जाएंगी, और जब ये बराबर आ जाएंगी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। कैंसिल करने के बाद आंसर इसका किसके बराबर आ गया, आंसर इसका बराबर आ गया सिग्मा 1 to ∞ 1 के बराबर आ गया। और सिग्मा 1 जो होती है ये हमेशा डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है। सिग्मा 1 to ∞ से मुराद क्या है, 1 + 1 + 1 + 1, तो सिग्मा 1 इज़ ऑलवेज डाइवर्जेंट। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये आगे क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। बट सिग्मा 1 इज़ ऑलवेज डाइवर्जेंट, इज़ ऑलवेज डाइवर्जेंट। तो ये देखें, अगर 1 के बराबर होगा तो ये सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज कर देगी। तो रिज़ल्ट क्या फिर निकला हमारा, रिज़ल्ट हमारा ये निकला कि अगर a ओवर b देयरफॉर सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर a ओवर b <1 होगा, सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इफ़ a ओवर b इज़ > or equal to 1। अगर 1 से बड़ा होगा तो भी डाइवर्जेंट, और अगर 1 के बराबर होगा, ठीक है, ये देखें 1 के बराबर लेके देखा ना, अगर a और b को 1 के बराबर लिया हमने, 1 के बराबर लेके देखा तो भी डाइवर्जेंट आती है। तो डाइवर्जेंट का केस क्या बन गया, इट विल बी डाइवर्जेंट इफ़ a ओवर b इज़ > 1। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे मैथमेटिक्स के मतलब, तो वो सबसे पहले आपके पास जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।